नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी पर सरस्वती माता की आज कृपा बनी रहे, आप लोग को सफलता मिले। और आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आज हम लोग देखेंगे प्रमुख कवि सुमित्रानंद पंत के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में परिचित होंगे। यह आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे। कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है। उसके शब्द स्वर होने चाहिए जो बोलते हों सेव की तरह, जिनके रस की मधुर लालिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर झलक पड़े। यह पल्लव की भूमिका से ली गई पंक्ति है। सुमित्रानंद की यह कथन है, यह आप याद कर सकते हैं इसे। और सुमित्रानंद पंत के बारे में देखेंगे। सुमित्रानंद पंत मूल नाम है गोसाई दत्त। जन्म सन 1900, कौसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल। और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं बीड़ा ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगबाड़ी, ग्रामा, चितंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चाल, लोकायतन इत्यादि। और सम्मान की बात की जाए तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण। और मृत्यु इनकी सन 1977 में हुई है। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रानंद पंत प्रकृति के चितेरे कवि। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने ही किया। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवा अवस्था तक पहुँचते पहुँचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे और प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता के में बदलाव का पसीदा रहा है। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश उन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। और बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आँखें जो नमक जैसी कविताएं हैं उन्होंने लिखी। और इनके साथ अरविंद दर्शन के मानवतावाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे। उन्होंने नाटक, कहानी और आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया और रूपाव नामक पत्रिका संपादन भी किया, जिसमें प्रकृतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। इनकी रचनाएं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में व्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत चित्र भाषा, बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में विस्तार में खड़ी बोली का समर्थन किया। प्रस्तुत कविता वे आंखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है, जिसमें उनके विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। तो आप सभी देख सकते हैं ये जीवन परिचय था और उनकी कविताएं है सुमित्रानंद पंत की वे आँखें कविता है। हम इन्हें पढ़ते हैं, आप भी पढ़ के इनका अर्थ अच्छी तरह समझ लीजिएगा। इनकी कविताएं एनसीईआरटी की पुस्तक में है। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उसमें दारू दैन दुखों का नीरव रोदन।
वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार का सदिश वह खिसका। लहराते वे खेत दिगों में, हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हस्ती उनके जीवन की हरियाली तिनके तिन तिन से, आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। ये सब पंक्तियाँ जो हैं देखिए, वे आँखें हैं, सुमित्रानंद की है कविता है, ये पंक्तियाँ थी इनकी। और आप आज और इनके बारे में देखिए और देख सकते हैं। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, ब्याज की कौड़ी कौड़ी रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुक्की खेती, बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, आँखें आती भर देख देख के बिना दुधमुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। तो ये इनकी विडंबना रही है जो इनकी पंक्तियों में देखने को मिलती है। और घर में विधवा रही पतोह लक्ष्मी थी, यद्यपि पति खातिन पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन, खैर पर की जूती जोरी न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर साफ लौटती फटती छाती, पिछले सुख की स्मृति आँखों में झड़ भड़कर चमक लाती, तुरंत शून्य में गढ़ व चितवन तीखी नोक सदिश बन जाती। ये सब पंक्तियाँ हैं सुमित्रानंद पंत की। और देखिए उनके जो अर्थ हैं, शब्दार्थ में जैसे सरखी में समान, और दारुण का मतलब घोर निर्दय कठोर, और चितवन का दृष्टि, वेदखल मतलब हिस्सेदारी से अलग करना, और कारकुन मतलब जमींदारों के कारिंदे, कुर्क नीलामी, बर्धो मतलब बैलों की जोड़ी, घरनी मतलब घरवाली पत्नी। ये सभी देख सकते हैं आप। और इन पंक्तियों को पढ़कर इनके भाव और समझ लीजिएगा आप सभी। अब नेक्स्ट पंक्तियों में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही मैं आप लोग को नेक्स्ट अगले वीडियो में अलग अलग कवियों से परिचित करवाऊँगी, और उनकी जो मेन कविताएं हैं और जो उनके रचनाएं लिखे हैं उनके द्वारा आपको प्रस्तुत करूँगी। जो एनसीईआरटी के पैटर्न पर केबीएस की तैयारी कर रहे हैं सभी छात्र विद्यार्थी जो साथी, वो इन्हें देख सकते हैं, और उन्हें उपयोगी लगे तो इन्हें शेयर कर सकते हैं, और सभी साथियों को इस चैनल से जोड़ सकते हैं, और इससे फ़ायदा मिलेगा और अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।